मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड अंतर्गत शाहपुर मरीचा पंचायत के खेल मैदान में आयोजित वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जयंती समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह लोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस। उस परिवार में तीन बड़े नेताओं, तीन बड़े महापुरुष का जन्म हुआ। एक बाबा चौहरमल, दूसरा भी नाम आप लोग सुनते होइएगा राजा सलेश जी का। वो भी पासवान जाति के थे राजा सलेश जी। उनका कर्म स्थान, जन्म स्थान नेपाल के मधुबनी के ही आसपास में था। और तीसरा वीर पुरुष पैदा लिए रामविलास पासवान जी। ये तीनों पासवान समाज के, मैं उनको देवता कहूं तो कोई हर्ज नहीं है, पासवान समाज के देवता थे। पासवान समाज को आगे बढ़ाने में इन तीनों देवताओं का, तीनों महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज ये तीनों हमारे बीच में नहीं है। मैं इस मंच से मैं उनका नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि जहां कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान। राम जी, बसावन प्रसाद भगत जी, अनिल सहनी जी, अवधेश पासवान जी जो हमारे दलित सेना के अध्यक्ष हैं, रविंद्र पासवान जी जिला महासचिव है, अमरजीत सिंह पासवान जी, राम नरेश पासवान जी, बच्चन पासवान जी, अजय पासवान जी, जलरू देवी, मनोज राय जी, और हमारे साथ में पटना से जो लोग साथी आए हैं उसमें हमारे प्रभादरणीय मुखिया जी श्री ब्रह्मदेव राय जी, श्री घनश्याम कुमार दाहा जी जो हमारे दलित सेना के प्रधान महासचिव है, श्री कामेश्वर सिंह जी, श्री मनोज कुमार सिंह जो हमारे दल के जिला अध्यक्ष है, श्री शिवनाथ पासवान जी, श्री राजेश कुमार सिंह जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है, श्री छोटेलाल गुप्ता जी, श्री पारसनाथ गुप्ता जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, मनोज, माताएं हैं, बहनें हैं, प्रेस मीडिया के साथी हैं और मंच पर काफ़ी संख्या में हमारे नेतागण हैं। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मंच का संचालन, मंच की अध्यक्षता हरिनंदन जी कर रहे हैं। हरिनंदन जी कुमार पप्पू जी जो पूर्व मुखिया है, और संचालन साजन कुमार पासवान जी कर रहे हैं। आज हमारे प्रिय भाई अपने विचारों को, अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो वीर पुरुष आज भी हमारे बीच आदरणीय पशुपति कुमार पारस आपके बीच भी है। हम विकास कार्यों के प्रति गुप्ता जी चूंकि बता रहे थे, बहुत सारी बातें की है। हम लोग भी कल ही आदरणीय मंत्री जी, जिस तरह रामविलास पासवान जिस विभाग के मंत्री रहे, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा चौहरमल जयंती में शोषितों के आवाज भाई सज्जन पासवान जी अभी संचालन कर रहे हैं। हम लोग के मित्र साथी और शिक्षक और जिला परिषद अध्यक्ष के प्रति मित्र भाई प्रमोद जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री जी के साथ चल करके आए महुआ से पारस गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित घंटों से बैठे हुए रामेश्वर पप्पू जी हमारे मित्र भी हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी अधिवक्ता भाई
सुधीर ओझा जी, भाई अवधेश पासवान जी, जो लगातार गरीबों की बात, दलितों की बात को उठाते रहते हैं, हम लोग के बड़े भाई और पड़ोस में रहने वाले, हमेशा हम लोग को प्रेरणा देने वाले भाई हरिराम मिश्रा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के पार्टी के नेता भाई बच्चन पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के स्थानीय मुखिया भाई अमरजीत पासवान जी, पूर्व मुखिया भाई मनोज राय जी और सभी सम्मानित मंच, चूंकि काफी समय से आप लोग हमारे नेता को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है। पड़ता था बीमारी में तो किसी साहूकार के यहाँ 10% ब्याज पर पैसा लेकर के उसको इलाज करना पड़ता था, लेकिन आज पशुपति पारस जी के कृपा से आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया तक का इलाज उन गरीबों को। तो साथियों, गरीबों की सरकार, गरीबों की घर से निकलने वाला सरकार जब बनता है तो आपका बात करता है। केदार गुप्ता, आपका भाई, आपका बेटा जब विधायक बनता है तो इस इलाका में सड़कों की कमी थी, पुल की कमी थी। अभी गिरफ्तार पर लगभग जो है प्रखंड को जोड़ने के लिए लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर क्या किया जी मनोज जी, दूरी तय करके लोग को प्रखंड जाना पड़ता था। लेकिन हमको जब काम करने का मौका मिला 15 में, तो मैंने उस पुल को बनवाने का काम किया। आजादी के बाद आज तक नहीं बना था। ऐसा नहीं है कि विधायक नहीं बने, लेकिन काम करने वाला लोग जब आता है, आपके बीच का बेटा भाई आता है, तो आपकी बात को समझता है और आपके काम को करता है। सड़क ऐसा कोई मुख्य सड़क नहीं है। जो वीर चौहरमल जी के बारे में और रेशमा जी के बारे में जो यहाँ नाटक करके बताने का काम किया घंटों से, तो यह बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए उन्होंने इस कार्य को किया था। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना जरूर बताऊंगा कि आज गरीब का बेटा रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं। गरीब का बेटा पशुपति पारस जी जब गरीब का बेटा केंद्र में मंत्री बनते हैं, नरेंद्र मोदी का जैसे मुदियाइन का बेटा, मुदियाइन पूछते हैं ना, घर में जो बर्तन वासन करता है, मुदियाइन सेठ भाषा में लोग जानते हैं, मुदियाइन जो कहते हैं, उनका बेटा जब केंद्र में मंत्री बनता है तो गरीबों की बात करता है। प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो वह गरीबों की बात करते हैं। आज पशुपति पारस जी का देन है कि आज हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत, पहले हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी थी, काफी संख्या में थी, अभी चली गई हैं, क्योंकि शाम का समय हो गया, अपने बच्चों को खाना बनाना पड़ता है। तो वैसे हमारी माताएं बहनों को पत्ता चुन के, लकड़ी चुन करके जब वो खाना बनाती थी तो अपने भी बीमार पड़ती थी, आंख भी खराब हो जाया करता था। लेकिन आज पशुपति बाबू के कृपा से, नरेंद्र भाई मोदी के कृपा से हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा हर गरीब को, कोई गरीब को। सज्जन पासवान जी और प्रमोद जी, मंचासीन हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बाबा वीर चौहरमल की हम जयंती आज मना रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम हम आज ले रहे हैं। इन वीर पुरुष और महान विचारक के रास्ते पर चलने वाले पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान के छोटे भाई, ऐसे माननीय मंत्री जी मझले भाई हैं, हम सभी लोग जानते हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और मंचासीन यहाँ के गण्यमान
और तमाम हमारे साथीगण, सामाजिक कार्यकर्तागण, राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले, हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा रीना जी, मुखिया मुकेश पासवान जी, इस पंचायत के मुखिया अमरजीत जी, बचनू पासवान जी और आदरणीय विधायक जी का हम केदार गुप्ता जी, दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, चूंकि आज हम लोगों की मुलाकात इस मंच पर हो रही है, आपने बहुत अच्छी बात भी कही है और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। और आपने कहा भी है कि आज आदरणीय पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने पहला फैसला लिया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आपकी उम्मीदवारी के बाद, और समझते हैं कि कुरहनी का शायद ऐसा कोई गांव मिला हो जिस गांव में हमारे माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हुआ। अवधेश जी बैठे हुए हैं, चूंकि हमारे दलित सेना के नेता हैं अवधेश पासवान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी भी, इनके नेतृत्व में भी और मार्गदर्शन भी हम लोगों का साथ साथ चलता रहा। और आज केदार गुप्ता जी बहुत बड़ी बात कह रहे थे, आज हमारे सामने है, और इसके श्रेय लेने में हम लोग खास करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना कहीं पीछे नहीं है। ये बनता है हमारा हक आप पर, इसके लिए आपको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज बड़ी खुश हो रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी भी, उन्होंने कहा कि वही चलिए। आज केदार गुप्ता जी जो भारी मतों से यहाँ से आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके वोट से, माताओं बहनों के वोट से, और खासकर हमारे समाज के लोग जिन्होंने अपनी एकजुटता दिखा के ये देश को, पूरे बिहार को मैसेज देने का काम किया है कि हम आज भी बाबा चौहरमल के वंशज, रामविलास पासवान के वंशज, आदरणीय पशुपति कुमार पारस के वंशज और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम विचलन की ओर नहीं जाने वाले हैं। चूंकि समय कम है, आदरणीय मंत्री जी ने को भी आपको सुनना है। रामविलास पासवान 1977 से हाजीपुर के 40 वर्षों से वो सेवा कर रहे थे, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक विकल्प हाजीपुर के लोगों को दिया, खास करके उसी तरह से इंदिरा आवास है, महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन है, गैस का चूल्हा है, किसान के लिए अलग सब्सिडी है। आज आप देखे हुएगा कि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, बिहार में भी बहुत कम था, आज सभी जगह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है। तो कहने का ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच गरीबों के प्रति है, नौजवानों के प्रति है, किसानों के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, दलितों के प्रति है। उनका सोच काफी नीचे से नीचे तबके के लोगों को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, ये उनका है। आज देखिए G20 सब लोग समझते हुएगा, G20 की अध्यक्षता भारत को मिला है। ये बहुत ही गौरव की बात है, ये बहुत ही गौरव की बात है। और जो विश्व में अभी सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। क्या जब विपक्ष के लोग बहुत हल्ला करते हैं, आरजेडी गठबंधन के लोग, बेमेल गठबंधन है। 2020 में जो चुनाव हुआ, हमारे केदार भाई जी बगल में बैठे हुए हैं, 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया था। और एनडीए गठबंधन के तहत ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई सामंती परिवार के लोग नहीं हैं, सभी लोग गरीब परिवार के हैं, सभी लोग दलित समाज के लोग हैं। आप सभी लोग शिक्षा लीजिए रामविलास पासवान जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और अपने अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। सरकार की तरफ से भी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था भी है। आज देखिए देश में एनडीए की सरकार है, और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहला देश का प्रधानमंत्री
परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए, जिनके दिल और दिमाग में, क्योंकि गरीब परिवार से पैदा लिए, गरीबों के प्रति उनको हमदर्दी है, गरीबों के दर्द को समझते हैं। इसलिए आप देखे होइएगा कि जो हमारे गरीब भाई लोग दवा के अभाव में लोग मर जाया करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जिसका नाम बीपीएल सूची में है हम उसको 5 लाख रुपया इलाज कराने के लिए दें, और करोड़ों लोगों को मिला। दूसरा उन्होंने काम किया, ये स्वर्गीय पासवान जी का किया हुआ था, उसमें पासवान जिस विभाग के मंत्री थे, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, प्रत्येक व्यक्ति को राशन की व्यवस्था की गई। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 81 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। 81 करोड़ 31 दिसंबर 2023 तक। आप लोग को मेरे परिवार के बारे में जानकारी नहीं है। मेरा घर खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में बहुत देहाती इलाका में सहरबन्नी गांव है, जहां हमारे तीनों भाई का जन्म हुआ। हमारे पिताजी कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे, संत जामुनदास जी उनका नाम था, और गरीब किसान थे, बहुत गरीब किसान थे। उस घर में हमारे तीनों भाई का जन्म हुआ, और उस समय हमारे गांव में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एहसान करके नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को धोखा देके और गठबंधन तोड़ के वो आरजेडी गठबंधन में चले गए, जिस गठबंधन के खिलाफ 2005 में उनको बिहार की जनता ने सत्ता सौंपा था। अब आने समय आ गया है, मात्र 2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक पूरे देश में एनडीए गठबंधन को 2/3 की संख्या में लोकसभा का सदस्य चुने जाएंगे, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुआ करेंगे। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, मेरे समझ से आज बाबा चौहान उनका जन्मदिन है। उनका जन्म 4 अप्रैल चैत के पूर्णिमा के दिन 1313 ईस्वी में मोगावा ताल में हुआ था। उस समय में हम लोग के जाति को लोग दुसाध समाज कहा जाता था। दुसाध समाज के गरीब परिवार में वीर बाबा चौहरमल का जन्म हुआ था, और वो 120 वर्ष तक जीवित रहे, और 1433 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 600 साढ़े 600 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म 5 जुलाई 1945 को एक छोटा सा गांव, मेरा गांव है सहरबन्नी, वहां उनका जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। आज हम लोग के बीच में नहीं है। एक मेरा छोटा भाई था